हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। देखो, इस एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। यहां पे आपको ये पता है कि ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल है। मैंने अपनी वीडियो में आपको कॉन्ग्रुएंस के जितने भी जो इसके कंडीशंस हैं, क्राइटेरिया है किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का, वो मैंने एक अलग से वीडियो बना के दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उसे ज़रूर देखें। उसमें जितने भी क्राइटेरियाज हैं कॉन्ग्रुएंस के, वो सब एक्सप्लेन किया हुआ है। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AB is a line segment and P is its midpoint. D and E are points on the same side of AB such that angle BAD, this angle, आप सिंपली इसे एंगल AB कह सकते हैं, इज इक्वल टू एंगल ABE यानी दिस एंगल। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। और क्या गिवन है? तो एंगल EPA यानी दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल DPB यानी ये एंगल। तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं। तो सब, और हमें प्रूव क्या करना है? तो हमें प्रूव करना है एक तो कि ट्राइंगल DAP दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP यानी ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और उसके बाद हमें बताना है कि AD इज इक्वल टू BE, ये भी प्रूव करके बताना है। तो जैसा कि आपको पिछले वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि जब भी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं तो स्टेप्स में लिखना होता है। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, फिर टू प्रूव लिखते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन लिखते हैं और फिर प्रूफ लिखते हैं। और यह भी मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्शन सभी क्वेश्चंस के लिए कंपलसरी नहीं होता है। किसी किसी क्वेश्चंस में हमें कंस्ट्रक्शन यानी अपनी तरफ से हमें कुछ कंस्ट्रक्ट करना होता है, वो चीज यहां जरूरी नहीं है। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे गिवन। तो गिवन में आप एक तो लिखेंगे कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। और क्या दिया हुआ है? और हमें दिया हुआ है कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE एंड वन मोर इंफॉर्मेशन, दैट इज एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। अब प्रूफ क्या करना है हमें? तो हमें प्रूफ करना है ये दो इंफॉर्मेशन जो कि यहां गिवन है। मैं फिर से उसको लिख के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप जब सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। कंस्ट्रक्शन इज नॉट नीडेड हियर, सो वी विल कम टू द फोर्थ स्टेप एंड दैट इज प्रूफ। तो देखिए, सबसे पहला हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल EBP। अब देखिए, इसी में से जो हमें दिया हुआ है, आपको पता है कि अगर हमें दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो जितना हमें गिवन इंफॉर्मेशन है उसी के अकॉर्डिंग हमें यह देखना होता है कि हम कौन सा रूल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा क्राइटेरिया हम अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट पार्ट। अब देखो, यहां पे हमें एक इंफॉर्मेशन जो दिया है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमें दिया हुआ है कि एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। ये दिया है EPA इज इक्वल टू EPA इज इक्वल टू DPB यानी ये एंगल इक्वल है इस एंगल के, ये दिया हुआ है। अब आप इमेजिन करो कि अगर ये बीच वाला एंगल यानी एंगल DPE हम दोनों साइड ऐड कर दें तो क्या होगा? हम वही करेंगे, एडिंग एंगल DPE ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा? एंगल EPA प्लस एंगल DPE इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल DPE। अब आप मुझे बताइए, एंगल EPA और यानी ये एंगल और ये एंगल अगर हमने प्लस किया तो अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया एंगल DPA यानी
this whole angle, you can say. So you can write angle DPA is equal to, और अगर आप इस बीच वाले एंगल को इसके साथ ऐड करते हैं तो ये पूरा एंगल बन गया, यानी एंगल EPB. नाउ वी विल प्रूव द फर्स्ट पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट जो हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल EBP. तो सबसे पहले हम इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स को कंसीडर करते हैं. कंसीडर ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP. अब देखो एक बार मैं फिर से आपको डायग्राम बताता हूं. हमें कौन कौन सा प्रूफ करना है. तो DAP और EBP. अब देखिए DAP में ये एंगल और EBP में ये एंगल, यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये हमें गिवन है. दूसरा कि ट्राइंगल DPA या DAP में ये एंगल, यानी एंगल DPA, और इस दूसरे ट्राइंगल में एंगल EPB, यानी ये एंगल इक्वल है, जो कि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं. एंड इन दोनों एंगल्स के बीच का साइड AP और इधर इन दोनों एंगल्स के बीच का साइड BP, ये इक्वल है, ये हमें गिवन है क्योंकि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. सो वी कैन अप्लाई हियर एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल. अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट एंगल DPA is equal to angle EPB, which we have proved above. This one, ये हमने प्रूव किया अभी. दूसरा, एंगल A is equal to angle B, which is given, and AP is equal to BP, since P is the midpoint of AB. Therefore, by ASA congruence rule, triangle DAP is congruent triangle EBP. Hence proved. So first part we have already proved. अब देखिए इसका सेकंड पार्ट यदि प्रूव करना है, बस छोटा सा 2 लाइन है. ये देखिए, सेकंड पार्ट, ट्राइंगल DAP is congruent triangle EBP, proved above. Therefore, simply you can write AD is equal to BE. CPCT आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था CPCT का फुल फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी अगर कोई 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आपने प्रूव किया है तो दैट इज फॉर श्योर कि उनके सभी पार्ट्स इक्वल होंगे, यानी उनके साइड्स इक्वल होंगे, उनके एंगल्स इक्वल होंगे, और उसी को हम CPCT कहते हैं. और इस तरीके से ये हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया. सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस क्वेश्चन. देखो ज्योमेट्री थोड़ा सा डर लगता है आप बच्चों को, और वो डर का मेन कारण ही यही होता है कि थोड़ी सी बेसिक्स की कमी होती है. अगर आपने बेसिक्स सीख लिया तो आई एम श्योर ज्योमेट्री, यू विल एंजॉय ज्योमेट्री. ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप निश्चित रूप से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल मैथ्स अंकल को सब्सक्राइब करने के लिए परसुएड करें. थैंक यू.